वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप एंटरटेनमेंट की खबरों पर नज़र रखते हैं तो आपको पता होगा कि मुनव्वर फारूकी की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, लेकिन वो भी जेल की हवा 2 बार खा चुके हैं। अभी पिछले ही हफ्ते मुंबई में हुक्का बार रेड हुई थी, वहाँ पर मुनव्वर को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहाँ पर ड्रग्स वगैरह का कोई सीन था, लेकिन पता चला कि मुनव्वर को थोड़ी देर पूछताछ के बाद छोड़ दिया है। मुझे लगता है कि मुनव्वर का उसमें कुछ ना कुछ तो हाथ हो गया है। ऐसे एल्विश यादव को अभी स्नेक वाले केस में गिरफ्तार किया गया, उन्हें भी छोड़ दिया गया। मतलब ऐसे बिग बॉस के बहुत सारे कंटेस्टेंट है जो नशे पत्ते के चक्कर में जेल में जा चुके हैं। अगर मैं लिस्ट गिनाऊंगी तो बहुत लंबी लिस्ट है और इसमें ज़्यादातर लड़कों का नाम शामिल है। मुझे लगता है जब आप फेमस हो जाते हो ना, आपके पास भर के पैसा आ जाता है, तो नशे वशे ना बॉलीवुड में, मुंबई में ये सब बहुत ज़्यादा कॉमन है। अभी सुशांत सिंह वाला जब केस हुआ था उसमें एनसीबी ने यार कितने बॉलीवुड स्टार्स को, कितने सारे लोगों के ऊपर कितने सारे केसेस हुए थे, तो ये तो बहुत छोटी सी बात है। चलो मैं आपको एल्विश यादव, मुनव्वर फारूकी के अलावा बताती हूँ कि बिग बॉस के ऐसे कौन से कंटेस्टेंट है जो जेल की हवा खा चुके हैं। इसमें सबसे नंबर 1 पे आते हैं एजाज खान। एजाज खान बिग बॉस के जाने माने कंटेस्टेंट रहे हैं, उनकी काफ़ी अच्छी फैन फॉलोइंग है, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा टीवी शोज़ भी किए हैं। लेकिन साल 2021 में मुंबई एयरपोर्ट से एनसीबी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था और आप मानेंगे नहीं, उनके पास 4.5 ग्राम पिल्स होती है, टैबलेट्स होती है, नशे की टैबलेट्स मिली थी और उसके बाद उन्हें 2 महीने जेल में रखा गया था। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि उनके पास से ड्रग्स मिला, इतना कुछ हुआ और वो एयरपोर्ट पर लेकर जा रहे थे। मतलब ले जाना तो और भी ज़्यादा इलीगल है, आप लेकर भी जा रहे हो। उसके बाद उन्हें पुलिस ने गिरफ्तार किया, वो भी एनसीबी ने। सब कुछ हुआ, मतलब सबको पता थी कि उनके पास मिली एयरपोर्ट पे, उसकी सारी वीडियोस वगैरह भी वायरल है कि उन्हें गिरफ्तार किया गया। दूसरे नंबर पे आते हैं केआरके यानी कि कमल राशिद खान। उनको कौन नहीं जानता, सलमान खान और उनके बीच जो लड़ाई है उससे सभी वाकिफ है। वो अपने ट्विटर पे, अपने इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर सलमान खान के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। हालांकि उनके ट्वीट से लगता है कि वो बॉलीवुड के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ कि केआरके ने एक मूवी बनाई थी, सिर्फ 1 या 3 लाख रुपए में मूवी बन गई थी और बहुत ही सड़ी मूवी थी। वो वीडियो मैं उसकी चला दूंगी, आप देख लेना। तो केआरके बिग बॉस में भी आ चुके हैं और मतलब काफ़ी उन्होंने उस वक्त लाइमलाइट बटोरी थी। लेकिन उसके बाद साल 2019 में जनवरी में एक एक्ट्रेस ने उनके खिलाफ कंप्लेंट की थी मुंबई पुलिस में कि वो सेक्सुअली उनको हैरेस करते हैं, उनका मॉलेस्टेशन करते हैं। उसके बाद साल 2021 में 2 साल बाद ही केआरके को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और वो कई महीनों तक जेल में रहते। हालांकि उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया एज यूजुअल, जैसा कि हम देखते हैं। जिग्ना वोरा एक बहुत बड़ी रिपोर्टर है, एक बहुत बड़ी क्राइम रिपोर्टर है, उनके बारे में हर कोई जानता है। अभी बिग बॉस 17 में आई थी और बिग बॉस 17 में उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें उन्होंने सारे रिपोर्टर्स को, जितने भी रिपोर्टर्स हैं सबको जवाब दिया था। केस ये था कि वो एक क्राइम रिपोर्टर रही हैं, तो उस वक्त छोटा राजन जो मुंबई का डॉन था उसके खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे थे, तो वो उस केस को लीड कर रही थी अपने उसमें कंपनी में रहते हुए। तो उनके साथ जो कलीग था वो, और उसका मर्डर हो गया था। उसके बाद जिग्ना वोरा को उनके मर्डर के केस में गिरफ्तार कर लिया गया था, ये बोलकर कि जिग्ना वोरा छोटा राजन के साथ मिली हुई है और 12 महीने वो जेल में रही। और लेकिन बाद में उन्हें छोड़ दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला था। और ये बात मुंबई पुलिस ने खुद कही थी, अभी वो बिग बॉस में आई थी तो उन्होंने खुद बताया था। लेकिन मुझे लगता है कि जिग्ना वोरा की कंट्रोवर्सी ठीक है, कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। एक्चुअल में कंट्रोवर्सी को हम बहुत नेगेटिव देखते हैं, तो अगर देखा जाए तो उनकी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। उनको मतलब पुलिस ने 12 महीने जेल रखा और फिर उसके बाद छोड़ दिया। और वो बोलती भी है कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला था। जब जिग्ना वोरा भी बिग बॉस 17 में आई थी तो उन्होंने बोला भी था कि उनके बेटे ने उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि जेल से निकलने के बाद लोगों ने उनसे बात करना बंद कर दिया था, उनके ऑफिस से उनको निकाल दिया गया था। मतलब काफ़ी टाइम, मतलब उन्होंने बहुत ज़्यादा हेटरेट सहन किया है। लेकिन उनके बेटे ने उनको हेल्प की, वो डिप्रेशन से बाहर आई। उसके बाद वो बिग बॉस में आई और उन्होंने सबको बताया कि वो बिल्कुल भी गलत नहीं थी। हालांकि वो शो के एंड तक नहीं जा पाई, लेकिन फिर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट बटोरी और अब सब लोग जानते हैं कि जिग्ना वोरा केस सॉल्व हो चुका है। अगर आपको याद हो तो बिग बॉस के सीजन 2 में मोनिका बेदी एक एक्ट्रेस आई थी, उनको पुलिस ने लंदन से गिरफ्तार किया था और 5 साल वो जेल में रही थी क्योंकि वो गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड थी और वो फेक पासपोर्ट से बहुत सारे देशों में ट्रैवल कर चुकी थी और मतलब गैंगस्टर के साथ रहती थी। इवन वो जो गैंगस्टर था, जितने भी मर्डर वर्डर होते थे उसमें मोनिका बेदी का भी हाथ था और मोनिका बेदी के खिलाफ पुलिस को सारे पक्के सबूत मिले थे और इसलिए उन्हें 5 साल जेल में रखा गया था। मुंबई पुलिस ने खैर उनको गिरफ्तार किया था, लेकिन वही 5 साल बाद वो छूट गए, उनकी सज़ा पूरी हो गई, इतना ही हुआ। उसके बाद से वो किसी टीवी शो में नहीं आई, ना ही वो कभी टीवी पे दिखी। इवन इंस्टाग्राम पे भी वो इतनी एक्टिव नहीं है और ये भी नहीं पता किसी को कि अब गैंगस्टर के साथ उनकी रिलेशनशिप है भी या नहीं।
टीवी एक्ट्रेस श्वेता तिवारी को आप सभी जानते हैं, बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, बिग बॉस में भी आ चुकी हैं। तो बिग बॉस सीजन 2 में श्वेता तिवारी आई थी, उसी वक्त उनके हस्बैंड भी आए थे, राजा चौधरी। राजा चौधरी ने जयपुर में जवाहरलाल नेहरू हॉस्पिटल के बाद बहुत ज़्यादा हंगामा किया था, लोगों के साथ बदतमीजी की थी। इस वजह से पुलिस ने उनको अरेस्ट कर लिया था। हालांकि उनके ऊपर काफ़ी बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं लगे, तो कुछ ही दिनों में उनको छोड़ दिया गया था। बट वो बिग बॉस सीजन 2 के कंटेस्टेंट थे और कुछ दिन तो उन्होंने भी जेल की हवा खाई है। हालांकि श्वेता तिवारी और राजा चौधरी का डाइवोर्स हो चुका है और श्वेता अपनी बेटी पलक तिवारी के साथ रहती हैं। मुंबई के गैंगस्टर के चक्कर में जिगना वोरा ही नहीं, जुबेर खान भी जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन उनका नाता था मुंबई के सबसे बड़े डॉन, मुंबई क्या पूरे वर्ल्ड के अंडरवर्ल्ड दाऊद इब्राहिम से। ये देखा गया था, मतलब काफ़ी सारा पुलिस को इस बात का शक था कि मतलब वो लोगों से पैसा वसूली करते हैं दाऊद इब्राहिम के नाम पे। और फिर जब उनके खिलाफ जांच कमेटी बैठी, बहुत सारी जांच हुई, सब कुछ, तो सीबीआई ने पता लगाया कि वाकई जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन थे वो उनसे पैसा वसूली कर रहे थे दाऊद इब्राहिम के नाम पे। और उनके कुछ कनेक्शंस भी देखे गए थे दाऊद इब्राहिम के साथ। उसके बाद उन्हें जेल हो गई सारे सबूत मिलने के बाद, लेकिन वो काफ़ी सालों तक मतलब जेल में रहे। उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। अब वो पता नहीं कहाँ है, उनका ना ही कोई सोशल मीडिया हैंडल है। उसके बाद वो किसी टीवी शो वगैरह किसी में दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन आपको याद होगा बिग बॉस में जुबेर खान आए थे। बिग बॉस सीजन 2 में आने वाले राहुल महाजन को तो कोई नहीं भूल सकता। वो बहुत बड़े बाप के बेटे थे, बीजेपी के लीडर प्रमोद महाजन के बेटे थे राहुल महाजन। और उस वक्त मतलब बहुत ज़्यादा उनका एटीट्यूड आप सभी को याद ही होगा। बिग बॉस सीजन 2 में आए थे, अगर आपने वो सीजन देखा है तो। उनके पास काफ़ी सारे नार्कोटिक्स, ड्रग्स और पता नहीं क्या क्या पाया गया था, पिल्स वगैरह। जब पुलिस ने उनके घर की तलाशी ली थी, इसके बाद उनको जेल हुई। हालांकि उनका भी यार इतने बड़े बाप के बेटे थे, तो कुछ टाइम बाद वो भी छूट गए थे। बिग बॉस 17 में नजर आने वाले अरमान कोहली, जिनको जब वो बिग बॉस में आए थे उनको इतना प्यार मिला था, फैंस ने उनको इतना प्यार किया था। लेकिन जब पुलिस ने पता लगाया तो उनका घर था मुंबई के अंधेरी में, और जब पुलिस ने वहाँ पर रेड मारी तो उनके घर से इतना ज़्यादा ड्रग्स मिला। लेकिन चौंकाने वाली बात फिर से वही है कि उन्हें कुछ महीनों की जेल हुई, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया गया। मुझे लगता है जितने भी मतलब अगर आप जिगना वोरा को देखो 12 महीनों में छोड़ दिया, लेकिन उनके खिलाफ सच में कोई सबूत नहीं मिला। बाकी सबको तो रंगे हाथ पकड़ा था यार, जितने भी हैं, एजाज खान वगैरह, अरमान कोहली। लेकिन इन सबको भी कुछ टाइम में छोड़ दिया गया। तो मुझे लगता है ये सब पैसों का खेल होता है। सिर्फ अगर आपके घर से बहुत सारा ड्रग्स मिले और आपको 3-4 महीने में आपकी बेल हो जाए, उसके बाद कोई जेल ना हो, कोई जांच कमेटी ना बैठे, तो ये सब एक तरह से फेक लगता है। मुनव्वर फारूकी की कंट्रोवर्सीज को तो आप जानते ही हैं। अभी वो मुंबई में थे, हुक्का बार में पुलिस ने अचानक रेड मारी और वहाँ पे मुनव्वर फारूकी भी थे। वहाँ पे ड्रग्स वगैरह का कंजप्शन हो रहा था, तो सबके साथ पुलिस ने मुनव्वर फारूकी को भी गिरफ्तार किया। जेल नहीं, थाने लेकर गई। वहाँ पे सबसे पूछताछ हुई, बाकी सबको गिरफ्तार रखा, लेकिन मुनव्वर फारूकी को कुछ 5-6 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया। फिर मुनव्वर फारूकी मुंबई से सीधा दिल्ली आए। उन्होंने एक सेल्फी पोस्ट की और बोला कि भाई बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, क्योंकि शक्ल से सच में थके हुए लग रहे थे। इससे पहले आपको याद होगा स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान मुनव्वर फारूकी ने हिंदू सेंटिमेंट्स को काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया था, देवी देवता भगवान राम के ऊपर कुछ बोल दिया था। इस वजह से उनके खिलाफ काफ़ी सारे बीजेपी लीडर्स ने, इधर उधर लोगों ने कंप्लेन कर दी थी। उसके बाद कुछ महीने उन्होंने जेल की हवा खाई थी, लेकिन उसके बाद वो छूट गए थे। जेल से वापस आने के बाद उन्होंने एक पॉडकास्ट में या फिर एक इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया था कि जेल में उनके दिन कैसे बीते। तो मुनव्वर ने ये सब बताया था कि वो सुबह उठते थे 6 बजे, कैसे भी मतलब उनको उठा दिया जाता था। फिर गंदा सा उनको खाना मिलता था, उसके बाद वो झाड़ू लगाते थे, सब करते थे, टॉयलेट साफ करना, ये करना, वो करना, हर कोई ये सब वहाँ पे करता था। वो बोलते थे जेल की लाइफ बिल्कुल भी ईजी नहीं थी। हर दिन मैं गिनता था कि कब यहाँ से बाहर निकलूंगा, ये निकलूंगा, वो निकलूंगा। बट ठीक है यार, उनके खिलाफ कंप्लेन हुई थी तो जेल जाना तो बनता है। एल्विश यादव यार, मुझे लगता है बिग बॉस से निकलने के बाद एल्विश यादव का करियर तो एकदम बर्बाद हो गया है। मतलब बर्बाद तो नहीं हुआ, पैसा तो वो कमा रहे हैं जितना उनके सोशल मीडिया मतलब व्लॉग वगैरह को देखकर लगता है। लेकिन उनकी इमेज को क्या हो गया, पहले स्नेक वाले उसमें, उसके बाद हर किसी से लड़ना, अभी मैक्सटन से लड़ रहे थे, ये सब कर रहे थे, पता नहीं क्या चलता है। उनकी इमेज तो पूरी डाउन हो चुकी है। अभी जब एल्विश यादव के स्नेक वाले केस में जब अंदर किया गया, तो उनके जो मम्मी पापा थे उनका इंटरव्यूज़ कई सारे न्यूज़ चैनल ने लिया। तो उनके मम्मी पापा ने बताया कि एल्विश यादव की जितनी भी महंगी महंगी गाड़ियाँ आप देखते हैं ना, सारी लोन पे ली हुई है, इवन उनका घर भी लोन पर है। तो सबने ये बोला कि ऐसी किस चीज़ की इतनी पब्लिसिटी, इतना कि आपने सब कुछ लोन पे ले रखा है। बट मुझे लगता है ऐसा भी नहीं है कि यार वो कमाते तो होंगे ही, क्योंकि आप देखते हैं उनकी वीडियो पे यार कितने कितने मिलियन व्यूज़ आते हैं, इधर उधर शोज़ करते हैं, इतने लोगों से बातें करते हैं, बिग बॉस से पैसा मिला होगा, सब कुछ है। बट फिलहाल एल्विश यादव बेल पर है, वो खुशी खुशी घर आ चुके हैं अपने। बिग बॉस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी ऐसी मज़ेदार कहानियाँ किससे जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।